प्रोसीड करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन रीड्स एज एग्जामिन द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश इन शेपिंग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को शेप करने के लिए उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि या ऐतिहासिक क्या सिग्निफिकेंस रहा है उसको हमें यहाँ पे डिकोड करना है। हिंदी में बोलता है भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आकार देने में उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक महत्व का परीक्षण कीजिए। कैसे उत्तर प्रदेश एक इंपॉर्टेंट रीजन है जिसने अपने थ्रू जो है ब्रॉडली इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन को लार्जली इंपैक्ट किया है, उसके इंपॉर्टेंस को हमें बताना है। तो ब्रॉडली जब भी हम इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है वो क्वेश्चन पेपर को रीड करते टाइम एग्जामिनेशन हॉल में कि जो भी की टर्म्स हैं उनको हम अंडरलाइन कर ले। जैसे यहाँ पे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात की जा रही है, ऐतिहासिक महत्व की बात की जा रही है, और किसके पर्सपेक्टिव में की जा रही है? उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव में की जा रही है कि उत्तर प्रदेश का क्या महत्व है, किसके लिए? इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को शेप करने में, राइट। इंडियन सिविलाइजेशन और कल्चर को शेप करने के लिए, भारतीय सभ्यता और संस्कृति को आकार देने में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है, राइट। तो सबसे पहले जो कंटेक्स्ट हम डिकोड करेंगे, कंटेक्स्ट इन्हीं की पिलर्स पे प्रमाइज है। कंटेक्स्ट यहां पे यह है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताना है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमें यहां पे बताना है कि प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश का, प्रोमिनेंटली यूपी का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, यूपी का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। यूपी का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है ब्रॉडली किस चीज के लिए? इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए, राइट। तो हमारा कोर डिमांड यही है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हमें बताना है, राइट। इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, हमें हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस उत्तर प्रदेश का बताना है। तो ये हमारा जो है कोर कंटेक्स्ट यहां पे जो डिमांड करता है। अब हमें जो है अपने कंटेक्स्ट की अंडरस्टैंडिंग, जो भी हमने क्वेश्चन को समझा है उसकी कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है हमें अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करनी है, राइट। हमें जो है अपने आंसर में इस कंटेक्सचुअल अंडरस्टैंडिंग की को जो है रिफ्लेक्ट करना है, जिससे एग्जामिनर को एक आइडिया रहे, इवैल्यूएटर जो भी हमारी कॉपी इवैल्यूएट कर रहा है उसको एक ब्रीफ सा आइडिया रहे कि हमने क्वेश्चन को प्रॉपरली इंटरप्रेट किया है। एंड साइमल्टेनियसली जो हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो इस क्वेश्चन की कोर डिमांड है वो हम बॉडी ऑफ द आंसर में उनको डिकोड करेंगे, उसका एक ब्रीफ सा हिंट हम अपने जो है क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन में ही हमें रिफ्लेक्ट करने की जरूरत होती है। इसीलिए हमें कीवर्ड्स की बहुत ही ज्यादा जरूरत होती है, जो इस थीम से रिलेटेड एसोसिएटेड की टर्म्स हैं जो ब्रॉडली इस क्वेश्चन के कंटेक्स्ट को डिकोड कर सके इंट्रोडक्शन में, उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ पे आपको जो है 125 वर्ड में इस क्वेश्चन के जो आंसर को लिखना है, तो इस पर्सपेक्टिव से क्वाइट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो है सिलेक्टिव कीवर्ड्स का यूज करें। जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की यहां पे बात की जा रही है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की यहां पे बात की जा रही है, तो हमें सर्टेन कीवर्ड्स का यूज करना है और ये हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस से कोरिलेट करते हुए हमें उसे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर से लिंक करना है, राइट। तो यहां उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे, राइट, जो हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे उसमें जो की टर्म्स का हम यूज करेंगे प्राइमरली उनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश एक प्रोमिनेंट रीजन रहा है, एक सेंटर स्टेज रहा है जहां पे डाइवर्सिटीज ऑफ कल्चर, अलग अलग कल्चर और अलग अलग सभ्यताओं का जो है फ्लरिशमेंट हुआ है, और थ्रू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ये कल्चर, ये सभ्यताएं और संस्कृति एक दूसरे के साथ सम्मिलित होकर मिलके ब्रॉडली जो है इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को रिफ्लेक्ट करती हैं। तो प्रोमिनेंटली हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, यूपी हैज बीन अ सेंटर स्टेज या कुछ और की टर्म्स लाइक एपिसेंटर फॉर इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन, एज इट हैज बीन ब्रॉडली, कुछ और की टर्म्स हम यूज कर सकते हैं जैसे क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। उत्तर प्रदेश हैज बीन क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड साइमल्टेनियसली
मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स, राइट। कुछ ऐसे मेटाफोरिक और रेफरेंस हम दे सकते हैं कि यूपी जो है क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन रहा है एंड साइमल्टेनियसली मेल्टिंग पॉट ऑफ द कल्चर रहा है, राइट। यहाँ पे कई सारी सभ्यताओं का जन्म हुआ है एंड बहुत सारी संस्कृति जो है, कई सारी संस्कृति एक साथ आके जो है सम्मिश्रित हुई हैं। तो ये कीवर्ड्स हम अपने इंट्रोडक्शन में डाल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश इज नोन एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड हैज बीन melting pot of diverse cultures, religions and philosophies that have broadly shaped the Indian ethos. इंडियन इथोस को ब्रॉडली जो है ये क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन और मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर जो है इंडियन इथोस को ब्रॉडली जो है सिग्निफाई करते हैं, राइट। तो हम अपने इंट्रोडक्शन में इन 20-30 वर्ड्स, इन कीवर्ड्स का यूज करके ये रिफ्लेक्ट कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है क्रैडल, उत्तर प्रदेश इज नोन एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन एंड साइमल्टेनियसली इट हैज बीन मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, different cultures and different religious philosophies that have shaped the Indian ethos, right? Indian ethos से क्या मतलब? civilization और culture। तो इसको जो हम broadly अपने 20-30 words में ये लिख सकते हैं, राइट। 20-30 वर्ड्स में इन की टर्म्स का यूज करके हम लिख सकते हैं, जिससे हमें हमारा जो काम है एग्जामिनर को ये रिवील करना कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हमने कुछ की टर्म्स का यूज करके ही रिफ्लेक्ट कर दिया कि हम क्या बताने वाले हैं, राइट, क्या बताने वाले हैं। एक तो ये इंट्रोडक्शन का पर्सपेक्टिव हो जाएगा कि हम ब्रॉडली ऐसे की टर्म्स का यूज करके जो है अपने क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करें, या सब्सिक्वेंटली जो है फर्दर कुछ और अप्रोचेस हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने इंट्रोडक्शन वैरायटी ऑफ अप्रोचेस हर एक क्वेश्चन पेपर में डिस्कस किया, प्रीवियस के जीएस पेपर में हमने डिस्कस किया कि और क्या अप्रोचेस हम अपने इंट्रोडक्शन को अपने पीयर ग्रुप या फ्रेंड ग्रुप से डिफरेंट करने के लिए लिख सकते हैं। तो एक तो ये हुआ हमारी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ये जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे जो हमने इंट्रोडक्शन लिखा है कि कैसे ये पॉइंट देख के मेंशन कर सकते हैं, या सब्सिक्वेंटली कुछ और पॉइंट्स हैं जो जिनको हम मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से भी हम अपने आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अपनी कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। दैट इज इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन कल्चर और इंडियन सिविलाइजेशन हैज प्राइमरली evolved from Vedic times to Mughal era with Uttar Pradesh as bedrock of these evolutions, राइट। तो हमने एक क्रोनोलॉजी के पर्सपेक्टिव से बताया कि वैदिक टाइम से लेके मुगल टाइम तक इंडियन सिविलाइजेशन कैसे इवॉल्व हुई है, और इसका जो इवोल्यूशन हुआ उसका बेडरॉक, जो उसकी पृष्ठभूमि रही है, जो उसकी बुनियाद रही है, वो प्राइमरली जो है उत्तर प्रदेश रही है, राइट। तो ये दो पर्सपेक्टिव से हम अपने इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। दोनों ही अप्रोच क्वाइट सूटेबल एंड बेटर है मेरे हिसाब से। जो फर्स्ट वाला अप्रोच है जहां पे हमने कुछ की टर्म्स लाइक क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, मेल्टिंग पॉट ऑफ द कल्चर्स, राइट, ऐसे की टर्म्स, मेटाफोरिक की टर्म्स का यूज किया है, तो आई होप कि इसके बिहाफ पे जो है हमारा एग्जाम में जो रिफ्लेक्शन होगा वैल्यू एडिशन के पर्सपेक्टिव से, वो क्वाइट बेटर एंड सूटेबल होगा, राइट। यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे जो हमने की टर्म्स रखे हैं और अलग अलग जो है रेफरेंसेस दिए हैं, जैसे यहाँ पे क्रैडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मेल्टिंग पॉट ऑफ डाइवर्स कल्चर, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से फ्रॉम वैदिक एज टू मुगल एम्पायर, यूपी हैज बीन द सेंटर of
पॉलिटिकल, कल्चरल एंड रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो ये हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से भी अपने आंसर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी जो है इंट्रोडक्शन में क्रिएट कर सकते हैं, या फिर कोटेशन के बिहाफ पे भी अगर आप चाहें तो अपने आंसर को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे यहां पे एक कोटेशन हमने रखा है कि हिस्ट्री इज अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स इन विच देयर आर फ्यू ओरिजिनल्स एंड मेनी कॉपीज एज कोटेड बाय एलेक्स डी टॉकविले, राइट। ये एक थिंकर है जिनका ये कोट है कि हिस्ट्री एक गैलरी ऑफ पिक्चर्स है इन विच देयर आर फ्यू ओरिजिनल्स एंड मेनी कॉपीज, राइट। एंड यूपी हाउएवर exceptionally however stands as original contributor to India's civilization, ethos and values, right। तो 3 डिफरेंट अप्रोचेस में आप अपने इंट्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव यही है कि आपके मेंस के एग्जामिनेशन में आप हर एक अपने आंसर के डायमेंशंस पे एज क्रिएट कर सके। आंसर्स तो लिखें, वैल्यू एडिशन आंसर्स तो लिखें, लेकिन थोड़ी डाइवर्सिटी, थोड़ी इनोवेशन आपके आंसर कॉपी में रिफ्लेक्ट हो, जिस पे एग्जामिनर के माइंड पे डिफरेंट इंप्रेशन क्रिएट हो सकता है। तो ये 3 डिफरेंट अप्रोचेस से आप अपने आंसर को जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। 3 डिफरेंट अप्रोचेस से। अब हमारा जो क्वेश्चन यहां पर डिमांड करता है कि हमें अपने बॉडी ऑफ द आंसर में प्राइमरली जो है सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। प्राइमरली जो है हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हमें जो है यहां पे डील करना है कि यूपी का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, राइट। यूपी का क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हमें डील करना है। तो बॉडी ऑफ द आंसर में हम जो है अपने इस पर्सपेक्टिव को जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, राइट। अपने जो है इन पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक जो हम अपने बॉडी ऑफ द आंसर में जो कंटेंट रिफ्लेक्ट करेंगे उसमें हम हेडिंग देंगे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, राइट। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की एक हम प्राइमरली हेडिंग देंगे, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ऑफ उत्तर प्रदेश, राइट। हेडिंग का कोर पर्पस है ऐसे हेडिंग देके कि एग्जामिनर को हम रिवील कर रहे हैं कि हम अपने आंसर की बिगिनिंग कर रहे हैं, और अपने जो हेडिंग की जो आउटलाइन है उसको ऐसे एनसर्किल कर ले तो प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट होता है, राइट। प्रेजेंटेशनल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में क्या देंगे? हमने इंट्रोडक्शन में ही एक टर्म यूज किया, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन, राइट। क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन हमने एक टर्म यूज किया। अब क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन जो हमने टर्म यूज किया है, इसके लिए कुछ रेफरेंस हमें चाहिए, कुछ एग्जाम्पल चाहिए, राइट। कुछ वैल्यू एडिशन चाहिए जो हमारी इस बात को कन्वे कर रहा हो। तो हम कैसे कन्वे कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है एक केंद्र बिंदु रहा है भारतीय सभ्यता और संस्कृति के डेवलपमेंट के लिए, राइट। कैसे उत्तर प्रदेश एक केंद्र बिंदु रहा है, तो हम कुछ एग्जाम्पल में कोरिलेट कर सकते हैं कि यूपी हैज बीन easternmost extension of Indus Saraswati civilization, राइट। सबसे एंशिएंट रेफरेंस हम देंगे कि उत्तर प्रदेश जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन या प्रोमिनेंटली इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन का सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट था, राइट। मेरठ का रीजन जो है इसके एम्बिट में जो आज का मॉडर्न डे रीजन है, वहां का आलमगीरपुर जो रीजन है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक प्रोमिनेंट हरपन साइट्स थी, राइट। तो उस प्रोमिनेंट रेफरेंस में हम ये बता सकते हैं कि यूपी जो है ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन थी। एंड लेटर ऑन जो इंडो गैंगेटिक या गंगा यमुना कल्चर जो डेवलप हुआ, गंगा यमुना कल्चर जो प्रोमिनेंटली डेवलप हुआ, वो कहां पे हुआ? उसकी डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में ही हुई, राइट। उसकी डेवलपमेंट यूपी में हुई। तो ये 2 सब्सिक्वेंट पॉइंट आप डाल के रेफर कर सकते हैं कि हाउ उत्तर प्रदेश इज नोन एज क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन। क्यों? क्योंकि इसकी बिगिनिंग ही सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन दैट इज इंडो सरस्वती सिविलाइजेशन से इवॉल्व करके, राइट, उसका एक
इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है, उत्तर प्रदेश उसका एक सर्टेन पार्ट रहा है, और अपने रीजन पे कुछ जो है प्रोमिनेंट सिविलाइजेशन और कल्चर डेवलप हुए, दैट इज नोन एज गंगा यमुना कल्चर, जो कि प्रोमिनेंटली जो है उत्तर प्रदेश में ही डेवलप हुई। तो क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन के बारे में हम रेफर कर सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स हम यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के पर्सपेक्टिव में हम रिलीजियस सिग्निफिकेंस बता सकते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस में क्या हम डाल सकते हैं, उत्तर प्रदेश हैज बीन prominently known as birthplace of religions like हिंदुइज्म। हिंदुइज्म का जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ। हिंदुइज्म के साथ साथ बुद्धिज्म, जैनिज्म, राइट। ये वैल्यू एडेड पॉइंट आप डाल सकते हैं कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म जैसे जो रिलीजन है, प्रोमिनेंट रिलीजन है, इनका बर्थ प्लेस जो है उत्तर प्रदेश रहा है। तो यूपी जो है अपने रिलीजियस सिग्निफिकेंस को बताता है, एंड प्रोमिनेंटली यही रिलीजन जो है वो इंडियन कल्चर, इंडियन सिविलाइजेशन को ब्रॉडली रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। ब्रॉडली रिफ्लेक्ट करते हैं ये सिविलाइजेशन, एंड सर्टेन इंपॉर्टेंट प्लेसेस रिलीजन से एसोसिएटेड लाइक अयोध्या, वाराणसी, या फॉर दैट मैटर सारनाथ, ये इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश में लोकेटेड हैं, एंड प्रोमिनेंटली ये इंडियन कल्चर इथोस को भी ये रिलीजियस साइट जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, राइट। ये रिलीजियस साइट प्रोमिनेंटली जो है इंडियन कल्चरल साइट्स को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। बियॉन्ड रिलीजन को हमने देखा, क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन देखा, कुछ और पॉइंट जो हम अपने हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में डाल सकते हैं, जैसे आर्किटेक्ट का डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर डेवलपमेंट जो है, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट का रेफरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ताजमहल लोकेटेड इन आगरा जो है एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है, राइट। एक यूनेस्को रिकॉग्नाइज साइट है जो कि एक आर्किटेक्चरल मार्वल मानी जाती है। अपनी वास्तुकला के लिए ताजमहल जाना जाता है, और प्रोमिनेंटली कहां लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। इट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो ये भी हमारा आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट जो आपके वाराणसी के घाट्स हैं, राइट, वाराणसी के जो घाट हैं वो भी अपनी स्पिरिचुअल एसेंस और आर्किटेक्ट के लिए जाने जाते हैं। वाराणसी के घाट पे बहुत ही पुराने मंदिर बने हुए हैं नागरा स्टाइल में, राइट, अलग अलग डिजाइन्स में बने हुए, तो वो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस ब्रॉडली देते हैं जो कि इन टर्न इंडियन कल्चर और इथोस को रिफ्लेक्ट करती हैं, राइट। इन टर्न इंडियन कल्चर और इथोस को रिफ्लेक्ट करती है। एंड साइमल्टेनियसली कुछ और पॉइंट हम दे सकते हैं कि क्लासिकल डांसेस लाइक कथक, राइट, क्लासिकल डांसेस लाइक कथक जो है प्रोमिनेंटली उत्तर प्रदेश में डेवलप हुआ, जो कि एक प्रोमिनेंट क्लासिकल डांस है और वो इंडियन कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करता है, राइट। इंडियन कल्चर को प्रोमिनेंटली ये रिफ्लेक्ट करता है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से हम ये चीजें बता सकते हैं। सबसे पहला जो है क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन हमने दिखाया। रिलीजियस सिग्निफिकेंस में हम इनको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बाद जो कल्चरल और सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंस में है वो है आर्किटेक्चरल इंपॉर्टेंस। एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की भी बात करें कि उत्तर प्रदेश ने जो है प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स देखे हैं राइट फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, right from ancient times important महाजनपद्स like 16 में से 8 महाजनपद जो है प्रोमिनेंटली जो है उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है। तो हम ये कुछ की पॉइंट्स डाल सकते हैं कि अमॉन्ग द प्रोमिनेंट महाजनपद्स 8 महाजनपद्स हैड बीन लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, और ये महाजनपद थे अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप में बने थे। कहीं पे मोनार्की थी, कहीं पे एलिमेंट ऑफ रिपब्लिक था, राइट, डेमोक्रेसी या रिपब्लिक का एलिमेंट रिफ्लेक्ट होता था कुछ महाजनपद में। तो ब्रॉडर जो है पॉलिटिकल सेटअप के बारे में भी उत्तर प्रदेश जो एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस होल्ड करता है, जो कि ब्रॉडली इंडियन कल्चर के इथोस और वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। ये पॉइंट हम डाल सकते हैं, राइट। कुछ और पॉइंट्स हम डाल सकते हैं। कुछ और पॉइंट्स क्या डाल सकते हैं कि कंटेम्पररी मॉडर्न इंडिया के पर्सपेक्टिव से जो हमारा इंडियन हिस्ट्री है दैट इज प्रोमिनेंटली जो फ्रीडम स्ट्रगल है, आजादी के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी,
उसका एपिसेंटर ब्रॉडली जो है उत्तर प्रदेश था। अवध रीजन में प्रोमिनेंटली जो है फ्रीडम स्ट्रगल और मेरठ से जो है आप जो है 1857 में देखेंगे कि रिवॉल्ट बिगिन होता है। तो प्रोमिनेंट उत्तर प्रदेश एक एपिसेंटर रहा है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट से रिलेटेड, राइट। तो ये सारे की पॉइंट्स जो है आप अपने कंटेंट बॉडी आंसर का जो बॉडी है उसके कंटेंट में प्रेमाइसली ये विद एग्जांपल्स, जो भी हमने एग्जांपल्स यहां दिए, अपने पॉइंट्स को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने बॉडी ऑफ द आंसर में, राइट। दीज आर द पॉइंट्स यू कैन इजीली रिफ्लेक्ट, जो हमने अब यहां डिस्कस किया। कुंभ मेले का भी रेफरेंस दे सकते हैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव में कि लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है, राइट, लार्जेस्ट स्पिरिचुअल गैदरिंग है। तो ये सारे पॉइंट्स आप अपने जो है बॉडी ऑफ द आंसर में, क्योंकि 125 वर्ड में लिखना है, तो जो हमने डिस्प्लेइंग की थी कि अभी एक सीमेटिक रिप्रेजेंटेशन देके रिलीजन के पर्सपेक्टिव से कैसे इंपॉर्टेंट है, कल्चरल क्रैडल ऑफ सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है, पॉलिटिकल सेटअप से कैसे इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम मूवमेंट से कैसे हिस्ट्री के उत्तर प्रदेश का लेना है। तो ये सारी चीजें जो है वन बाय वन विद दीज हेडिंग्स, अगर पॉइंट के फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो इनका जो है ऐसे की पॉइंट्स के हेडिंग में डाल के अपने पॉइंट्स को along with the examples आप जो है रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, राइट। जो आपके क्वेश्चन के क्वालिटी को ब्रॉडली रिफ्लेक्ट कर सकती है। ऐसे सारे एग्जांपल्स क्लासिकल डांसेस लाइक कथक हैं, या इंपॉर्टेंट लिटरेचर का भी आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं जो कि इंडियन कल्चरल इथोस को रिफ्लेक्ट करता है ब्रॉडली। क्या तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी, तो ऐसा एग्जाम्पल इनपुट जो है आप ये भी दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में ही तुलसीदास हैं, राइट। इनका तुलसीदास जो है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है और उन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। तो ये सारे की पॉइंट्स आप अपने मॉडल आंसर में रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है, जो क्वेश्चन की कोर डिमांड है, राइट, क्वेश्चन की जो कोर डिमांड थी हमारी कि हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताना उत्तर प्रदेश का, तो ये 125 वर्ड में 125 वर्ड में अराउंड आप जो है 80 to 90 वर्ड जो है विद एग्जांपल्स अपने बॉडी ऑफ द आंसर में इन चीजों को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं और अपने आंसर्स को प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर सकते हैं। अलग अलग कंटेक्स्ट में आप अपने इंट्रोडक्शन को भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं की टर्म्स का यूज करके, एंड इन्हीं की टर्म्स को बाद में जो है बॉडी ऑफ द आंसर में आप ब्रॉडली जो है एक हिंट के फॉर्म में हमने इंट्रोडक्शन में हिंट दे ही दिया है कि हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, और इन्हीं को इलेबोरेट करके हम अपने जो बॉडी ऑफ द आंसर में प्रोमिनेंटली जो है रिफ्लेक्ट करते हैं। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन कि फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे इनको लिखना है, राइट, कैसे आपको लिखना है। हिंदी में आपको ऐसे मॉडल आंसर जो है हमारी क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट पे आपको अवेलेबल होंगी, आप वहां से जाके इनको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ भी की टर्म्स जो हमने यहाँ पे यूज किए अलॉन्ग विद द एग्जांपल्स, वो सेम उसी का ट्रांसलेटेड वर्जन आपको हिंदी में भी हमारी क्रॉनिकल आईएएस की वेबसाइट से इजीली अवेलेबल हो सकता है। तो इस चीज को जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां पे।